प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्नकर्ता ने अपना नाम नहीं लिखा, पर प्रश्न अच्छा है। ये इस प्रश्न का उत्तर प्रायः किसी के पास नहीं है, ये सबको खटकता रहता है। पर फिर भी इसको मैं शुरू करूंगा तो ध्यान का कार्यक्रम निकल जाएगा। अभी आप एक कीर्तन सुन रहे थे साध्वी हरजिंदर जी से। कि मेरे मंदिर में बस जाओ। जो भी आपके लिए श्रद्धास्पद है, पूज्य है, भगवान है, गुरु है, वो जब आपके हृदय में बसता है तो आपको सुख मिलता है। भले अभी उसका ज्ञान नहीं है पर विश्वास है। साधना विश्वास से ही शुरू होती है, ज्ञान में समाप्त होती है। समाप्त होती है या पूरी हो जाती है। सर्वम सर्व कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्म उपासना ज्ञान में पूरी हो जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि आप जैसे किसी भी बच्चे की मां, किसी के भी बच्चे की, हर बच्चे की मां अपनी मां और प्यारी होती है। यदि तुम अपनी मां का चित्र दूसरे बच्चे को दे दो कि तुम इसका ध्यान करो, तो उसको उससे लाभ नहीं होगा। वो मां की तरह प्यार, मां की तरह की पवित्रता, मां की तरह का उसके गले लगना, उसके साथ बैठना, वो मां से ही मिला है। और मां फिलहाल सबकी बोलो अलग अलग है। हम सबका भगवान भी अलग अलग है। हम का, हमारा, मैं नहीं कहता ज्ञानी का। ज्ञानी का भगवान कोई और होगा, भगत का भगवान कोई और होगा, तुलसी का भगवान कोई और है, व्यास का भगवान कोई और है, वशिष्ठ का भगवान कोई और है। सबका अपना भगवान है और उसी से हमारी यात्रा शुरू होगी। जो सबका भगवान एक है वो यात्रा नहीं है। यात्रा तो हमारी अपने भगवान से होगी। पहुंचना वहां है जहां सबका भगवान एक है। वहां कोई भगवानों में भेद नहीं है। यदि अभी से आप ये कहो सब एक ही है, तो वो बात तुम्हारे को सुख नहीं देगी, पवित्रता नहीं देगी। सब स्त्रियां मां हैं, ये बहुत ऊंची बात है। पर अभी आपको प्रैक्टिकल कहूं मैं कि सब स्त्रियों को मां मानकर जैसे मां के पास रहते हो रहो। आपको सब स्त्रियां मां प्रैक्टिकल लगती हैं? व्यवहारिक रूप में सबकी मां आपको अपनी, या सबकी स्त्री, सब स्त्रियां आपको मां लगती हैं? मां की पवित्रता, मां का वात्सल्य, मां की तरह का प्यार, स्मृति सबके साथ है। तो इसमें चालाकी क्यों करते हो, बेईमानी क्यों करते हो? आपको जो मां है उसी का ध्यान करो, उसी के पास बैठो, उसकी समीपता से तुम्हें लाभ होगा। तो आपका जो भगवान है, यहां तुम स्वतंत्र हो। जिस भगवान तक ले जाना है वो मेरा ही नहीं, हर ज्ञानी का एक ही है। इसलिए तुलसी राम के माध्यम से चलते हैं, कोई शिव के माध्यम से चलता है,
और तुलसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई शिव के द्वारा नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा राम के मुख से कहलाया मम द्रोही शिवदास, शिवद्रोही मम दास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक में बास। ले तो वहां जाना है जहां शिव और राम में कोई फर्क नहीं है। अभी आपको कहूं आप अपने गुरु का ध्यान करो, या मेरे चेले कहें कि स्वामी परमानंद का ध्यान करो, तो चलो आप यहां ज्यादातर मेरे प्रेमी आए हो, पर हर सभा में ये ठीक रहेगा? किसी सम्मेलन में कोई कहे स्वामी परमानंद का जब ध्यान करो, सबको प्रसन्नता होगी? ईमानदारी से बात करना, नहीं होगी। मैं उनका गुरु नहीं हूं, उनकी मेरे ऊपर अभी श्रद्धा नहीं है, मेरी याद से वो प्रीति वो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए एक आदमी ने हमें सुझाव दिया था दिल्ली में बहुत साल पहले कि बाद में जो लोग बोलते हैं सब खड़े हो जाओ, स्वामी जी की आरती करके जाना, अभी मत जाओ, सब आरती करके जाओ। कहते ये नहीं बोलना चाहिए। ईमानदारी की द्वारा जब सोचोगे तो इसका लाभ मालूम पड़ेगा। कह सकते हैं कि जो गुरुदेव से प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आरती करें, बाकी लोगों को छुट्टी, जाओ, क्योंकि उनको खड़े होने में भी आनंद न मिलेगा, आरती में भी सुख नहीं मिलेगा। मुसलमान को राम मंदिर में आरती का सुख मिलेगा? मैं सबका उदाहरण नहीं देना चाहता, नहीं, अभी भारत में ही हजारों मत आज हैं, हजारों, जो मंदिर का विरोध करते हैं, मंदिर से चिढ़ते हैं, मंदिर जाने से मना करते हैं। वो गुरु की बात कहते हैं। इसलिए मैंने एक वाक्य कह दिया कि जिसका जो भगवान हो, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं, जिसकी जो मां हो उसका प्यार प्राप्त करें, क्योंकि स्त्री के प्यार में काम भी है, स्त्री के प्यार में वात्सल्य भी है। मां के प्यार में जो पवित्रता बालक को मालूम पड़ती है, बल्कि किसी युवक को विकार से बचने के लिए कहते ही हमें कि अपनी मां की याद करो, मां के फोटो का स्मरण करो। ऐसी बेटियों के लिए पिता, अपने पिता की याद करो। भगवान की पवित्रता अभी कम लोगों को मालूम है, पर मां और बाप की पवित्रता प्यार सबको मालूम है। मां की गोद में खेले, मां के गले में लिपटे, मां के साथ सोए। तो जिनको ऐसे किसी गुरु से भी ऐसी पवित्रता है, वो गुरु का ध्यान करें, बिल्कुल खंडन नहीं है। और सबका गुरु एक नहीं होगा, पर यूं तो कह दिया है, जब कहेंगे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो इस श्लोक का सबका अर्थ एक ही है ना? अर्थ तो दो नहीं है, पर इस श्लोक को पढ़ने से कौन किसका ध्यान करे? सब मेरा ध्यान करें। कई बार लोग अपने घरों ले जाते हैं, स्वामी जी हमारे मंदिर चलो। अब लेके अपने गुरु जी के आगे खड़ा कर दिया मुझे, मेरे को जरा दो कौड़ी श्रद्धा नहीं उन पे। मैं अपने गुरु को नमस्कार कर लेता हूं, उस गुरु को करने का मन नहीं करता, पर बेचारे की उसकी भावना को देखते कि ठेस न लगे, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं, दिल नहीं करता। पर तुम इतने भोले हो, लेके अपने गुरु जी के सामने खड़ा कर दिया, जैसे मैं भी उन्हीं का चेला हूं।
तो तुम अपने भगवान के सामने मुसलमान को खड़ा कर दो। क्यों करे हो? क्यों करे हो? क्यों आशा करते हो? ये आशा गलत है। ये मूर्खता भी है, भोलापन भी है, कट्टरता भी है। कट्टरता भी है कि सब लोग मेरे ही गुरु को माने, उन्हीं को जीने का अधिकार है जो मेरे गुरु को भगवान माने, मेरे गुरु का ध्यान करें, वो जीने के लायक है, बाकी काट मार के अलग कर दो। गलत है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम देह को गुरु नहीं मानते, यहां तक उपदेश करता अंतःकरण से भी ऊपर गुरु है, तो एक ही है। और उस अवस्था में गुरु और शिष्य ही दो नहीं रहते। वहां तो गुरु नहीं अलग रह गया। गुरु नहीं रह गया का ये अर्थ नहीं, वहां गुरु भिन्न गुरु नहीं रह गया, शिष्य गुरु से भिन्न शिष्य नहीं रह गया। गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। इसी तरह इस प्रश्न में भी बात छिपी है कि अभी मैं अलग हूं, मेरा भगवान अलग है। नहीं आकार है तो भी, भगवान कह दिया आकार नहीं है तो भी सृष्टि का रचयिता मेरे लिए अलग है। अभी मैं सृष्टि का रचयिता अभी नहीं समझता। सृष्टि मुझसे हुई है ऐसा मुझे भरोसा। सृष्टि का मैं मालिक नहीं हूं। सज्जन ने कहा है कि मैं अपनी इंद्रियों का मालिक हो भी जाऊं, अपने मन का कंट्रोल मैं कर भी लूं, अपने अहंकार पर विजय पालूं, पर सारी दुनिया पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वैसे तो भगवान पर भी ये लागू है। हाँ, ये मैं बताऊं, बात तो बड़ी अच्छी है। एक बार मैं कहूंगा ठीक है, उनका सब पर अधिकार है, पर उनका मेरे मन पर अधिकार है, तो वही ठीक कर दें यदि उनका अधिकार है। भाई मेरा तो सब पे नहीं है, भगवान का तो मेरे सबके मनों पर अधिकार है, फिर हम काहे गिड़गिड़ा रहे हैं? यदि भगवान चाहते हैं हमारा मन ठीक हो तो कर दें। मैं और फिर आखिरी एक और बात कह दूं, ये ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई, ये भक्तों ने कहा है, ज्ञानियों ने नहीं कहा। ज्ञानियों का तो श्लोक है, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयस्मि। मैं वो ब्रह्म हूं। मैं कोई आदमी हूं क्या? मैं कोई मन हूं क्या? मैं कोई एक सीमित यहां रहने वाला मैं हूं क्या? मैं तो इस सीमित और सब मनों में, सभी अंतःकरणों में रहने वाला चैतन्य हूं। तो सब मेरे से ही तो हो रहा है। ये प्रश्न भी वेदांत और पुराने संस्कार के बीच की खिचड़ी है। ये होना चाहिए, होगा ही प्रश्न, पर ये पूर्ण ज्ञानी के अंदर का विचार नहीं है। मुझे वाणी पूरी नहीं याद, पर कभी कभी एक आध शब्द सुन लेता हूं, जैसे थोड़ी अंग्रेजी सुन ली, ऐसे गुरबाणी सुन ली। तो वहां एक है, ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। हाँ, मरता नहीं, सकल सृष्टि का कर्ता है। और भी वो बहुत शब्द लंबे होंगे, मुझे पूरे याद नहीं हैं, पर कुल मिलाकर तुम्हें लगता है भगवान करता है, किसी को लगता है भगवान करता नहीं, सब अपने आप होता है। ब्रह्मज्ञानी अज्ञानी को लगता है मैं नहीं चला सकता, ब्रह्मज्ञानी कहता है चलते ही सब मेरे से है। पर फिर भी तुम व्यक्ति बन के सोच रहे हो, अभी भी तुम व्यक्ति हो, अभी भी तुम ब्रह्म नहीं हो। इसलिए ये प्रश्न उदय हुआ है। यदि तुम जान जाते तो चलते ही तुमसे है सृष्टि, तुम्हारी सत्ता से ही सब हो रहा है।
पर तुम आदमी बन के अभी सोचना बंद नहीं है। सुन लेने के बाद भी आप आदमी हो अभी, तो आपको कैसे लगेगा मैंने सृष्टि बनाई। और तुम कृष्ण को भी आदमी मान के सोचो ना, तो उन्होंने भी सृष्टि नहीं बनाई। मान लो कृष्ण के पहले सृष्टि किसने बनाई थी? तो जो कृष्ण व्यक्ति बन के सोचेगा वो तो खुद भी कहेगा मैं सृष्टि नहीं बनाई, मैं तो सृष्टि में खुद ही रहता हूं। तो ये दार्शनिक विषय बड़े चिंतन के हैं। तो अब क्या करना है? आपको अपने भगवान का स्मरण करना है, हृदय में बिठाना है। साकार हैं तो, व्यापक हैं तो, जैसे अभी गीत, इसीलिए भजन बहुत जरूरी है। जब भजन गाओ ना तो आपके प्राणों से भजन निकलना चाहिए, जबान से नहीं, आपके प्राणों को लगता हो। जैसे अभी था, क्या कर दो, करते जो हमारा बुरा, किसी जरा साधु से पूछना, तुम तो चलो गृहस्थी हो, संसारी हो, क्या जो मेरे को प्यार न करे, सम्मान न करे, उनका मैं भला चाहता हूं? मुझे किसी ने गाली दी हो तो मैं चाहता हूं कि भला हो जाए, बल्कि सुन लूं कि एक्सीडेंट हो गया तो बड़ी खुशी होगी कि गाली दी थी उसको फल मिल गया। करता जो हमारा बुरा, उसका सत्कार करें। तो बेलरी भी ये भजन बोलती है, तो मैं फिर उसको कहता हूं कभी कभी कहो, सत्कार ना सही, सत्कार लायक नहीं है, पर उपकार लायक तो है, उसका उपकार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका उपकार करें, उनका भला चाहें, उनका सुधार चाहें। सत्कार लायक नहीं है वो, पर दया के पात्र है। भटका हुआ आदमी दया का पात्र है, उपकार का पात्र है, सुझाव के पात्र है। जो लड़के मुझे नहीं मानते तो मैं चिढ़ूं क्यों? बेचारे का स्तर है। प्यार में तो हो सकता है कल रास्ते पे आ जाए। तो धीरे धीरे आप अपने अंतःकरण को देखो। आप देह हो तो जीना चाहते हो, मरने का डर देह के कारण है, और बिगड़ने का डर मन के कारण है। कहां बिगड़ते हो, आत्मा में कि मन में? हाँ, तो मन के ही स्तर पर अभी साधना करो, मन को शुद्ध करो। जब आप आत्मा होंगे ना, जब आपको पक्का हो जाए कि हम आत्मा है, तब बिगड़ने दो मन को, मरने दो देह को, तुम्हें क्या लेना देना। अभी मन के स्तर पर ही जीते हो, बातें आत्मा की करते हो। इसलिए साधक को अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। भगवान कृष्ण बुद्धू नहीं है जो कहते निर्वैरः सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च। सबके पास मैत्री भाव हो, करुणा का भाव हो। करुणा माने भटके, दुखी, क्रोधी पर करुणा, करुणा। अब कई बार पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, वो पिटने के लायक है कि करुणा के लायक है? अब एक पति शराबी है, अब तब क्या करे? किसी तरह करुणा से, प्यार से पीना छोड़ दे, समझाए से, बुझाए से। यदि पत्नी उसे जेल भी भिजवा दे तो क्या करेगा? वो तो वहां भी या तो इंतजाम कर लेगा, मिल जाएगा जेलर वेलर से, और यह छूट के आएगा तो फिर पीने लगेगा। सब दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं, प्यार के पात्र हैं, वात्सल्य के पात्र हैं। और इतना प्यार, करुणा कोई गुरु दे सकता है। मेरी भी हिम्मत नहीं है, कोई गुरु दे सकता है। मेरे पास ज्ञान है, इस नाते मैं गुरु हूं,
पर अभी बहुत कमियां हैं। तुम्हें प्रणाम में रस आता है, मुझे बुरा लगता है। इतना भी मेरे पास गुंजाइश नहीं कि तुम पैर छू के आनंदित हो लो, मैं खुश हो जाऊं। मैं नाराज होता हूं। मैं मन से बोलता हूं, मन के तल पर, क्योंकि तुम आत्मा को तो प्रणाम कर नहीं रहे। और उस समय मैं भी आत्मा अपने को समझता नहीं, चल रहा हूं, देव हूं, मन हूं, तुम प्रणाम करते हो। और तुम भी इसी को गुरु मान के कर रहे हो। मुझे गुरु मान के करते तो वहीं न कर लेते, यहां आने की क्या जरूरत। तो बहुत स्थिति ईमानदारी की चाहिए। आप बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, आदमी हो, जीव हो, मन हो, किसके सुखी करने का इंतजाम कर रहे हो, किसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो। यदि देह के बचाने का प्रश्न आए तो दवा करो, परहेज करो। मन को ठीक करना है तो सद्भाव बनाओ, ईर्ष्या द्वेष छोड़ो। और आत्मा को ठीक करना है तो किसी बेवकूफी मन पड़ो, फिर हमारे पास आओ। क्यों आओ? हमें ठीक थोड़ी करानी है, ठीक का पता देना है। देह को बचाना है तो दूसरे उपाय हैं, पर जब देह को न बचा पाओगे तब, और मन के ठीक करने के बड़े उपाय हैं, पर जब पूरा ठीक ना हो तब, फिर जो सदा ठीक है उसका चिंतन करो। तुम सदा ठीक हो या ठीक होना है। जब जब मन में खराबी आए, जब जब अहंकार तुमको दुख दे, तब तक ब्रह्म का चिंतन करो। अहंकार और मन झूठे हो जाएंगे, तुम मुक्त हो। नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम, तुम नित्य शुद्ध मुक्त हो। वो चिंतन करने के लायक भी सब नहीं बनते। इसलिए आम लोग देह के लाभ को लाभ समझते हैं, कुछ लोग मन की पवित्रता को लाभ समझते हैं। है वो, जब मन ठीक रहता है बड़ा अच्छा लगता है। मन में राग द्वेष आ जाए, काम क्रोध आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए तो अच्छा थोड़ी लगता है। अब कई भाग्यशाली ऐसे समय पर भी वो छलांग लगा के अपने स्वरूप का स्मरण कर सकते हैं। सब नहीं कर सकते, बल्कि कई लोगों का स्मरण और छूट जाएगा। संकट में जब याद करनी चाहिए तो जो था वो भी चला जाता है, और कुछ लोगों का ऐसे में और आ जाता है। शंकर जी को जब काम आया तो तीसरी आंख खोल ली, और उसी रामायण में लिखा है कि काम आया तो स्त्री पुरुष देखने लग गए, ब्रह्म देखना छूट गए। कामना की प्रबलता होगी, अज्ञानता की होगी तो ब्रह्म दृष्टि उस समय नहीं रहेगी। मैं कौन हूं ये सोच ही ना पाओगे। उस समय आप आदमी बन जाओगे। जब मैं आपसे चिढ़ता हूं तो उस समय मैं साधु हो जाता हूं। साधु के नाते लगता है तुम्हें सम्मान करना चाहिए, साधु की इज्जत क्यों नहीं करते। उस समय ब्रह्म का ख्याल भूल जाता है। दूसरा, ब्रह्म का ख्याल रहते भी तुम्हारे हित के लिए भी चलो कुछ कहा जा सकता है, ये श्रद्धा रखो, नहीं तुम नहीं तरोगे। श्रद्धा नहीं करोगे तो तुम नहीं तरोगे कि मेरे को संतोष नहीं है। जैसे मान लो तुमने श्रद्धा नहीं की, तुम मेरा नुकसान कर रहे हो या अपना कर रहे हो। अब यही तो समझना है। तो यदि मैं कहूं भी तो अपने फायदे के लिए नहीं करता कि गुरु को प्रणाम करो, नमस्कार करो, श्रद्धा करो, सेवा करो। ये नहीं कि मेरा आश्रम बिगड़ा जा रहा है इसलिए। यदि ये सोचते हो तो ठीक नहीं है। असल में इसलिए करो कि तुम्हारा ही उद्धार नहीं हो सकता बिना श्रद्धा के, बिना सेवा के, बिना भक्ति के, बिना भगवान माने गुरु को। हाँ, गुरु को बिना भगवान माने तुम तर ही नहीं सकते। पहले भगवान मानो, फिर भगवान का पता चल जाए। तो देर हो जाएगी। अब आप आंख बंद करो, रीढ़ सीधी करो,
हाथों को कड़ा नहीं रखो, रीढ़ सीधी कर लो। रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंख बंद कर लो, श्वास प्रेम से लो। भगवान की कृपा का, भगवान की कृपा से मानव तन मिला है। अभी समय ने कहना मेरी कृपा से दुनिया चल रही है, वो बिल्कुल अलग विषय है। तुम कहाँ खड़े हो? भगवान की कृपा से शरीर मिला है और यहाँ आने का अवसर भी मिल गया है और आपके ख्याल में भी आ गया कि जाएं। ये भी भगवान की कृपा मानो, अपना पुरुषार्थ मत मानो। आपके मन में शिविर में भाग लेने का आया, इसको भगवान की सचमुच कृपा मानो। इसमें रियायत मत करना, चालबाजी मत करना। भगवान की कृपा से इच्छा हुई है और भगवान की कृपा हो तो सुमिरन में मन लगेगा। इसलिए प्रार्थना में कृपा कर दो, सुमिरन का, सेवा का, सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो। हे प्रभु, सुमिरन का बल, सेवा का भाव, सेवा छोटी बड़ी नहीं, सेवा का भाव। कम से कम दूसरे के बर्तन न धो तो अपने ही धो डालो, चाहिए तो कि दूसरे का भी धो डालो। सेवा, सुमिरन, सत्संग मेरी झोली में भर दो, मेरी झोली में, मेरे मन में। और मेरे मन में गुरु ही समा जाएं, प्रभु ही समा जाएं, मेरे मन में गुरु समा जाए। और जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए, इतना प्यार हो जाए गुरु से कि और में भी मुझे वही दिखाई पड़े, और की मुझे जरूरत न पड़े, और देख करके मन को बिगड़ने का अवसर न मिले। और अब श्वास श्वास में प्रभु का नाम लीजिए, जो इच्छा हो। राम राम लीजिए, ओम नमः शिवाय, पर हृदय से बोलिए ओम, हृदय से, प्यार से, अंतरात्मा से, पूर्ण श्रद्धा से बोलिए। कोई मंत्र का जाप करिए, किसी भी मंत्र का जाप करिए। आपको नहीं याद तो बिना मंत्र के, ऐसे ऐसे भी भगवान के भगत हुए तो वो जाप करने लगे। गुरुजी ने गुस्सा में डांट दिया, वो शौच गए थे, वो चेला बनने वाला पीछे दौड़ा चला गया, तो वहीं कहता मंत्र दे दो। अब गुरुजी ने डांट के कहा, पट, वक्त जाने न कुवक्त, चल कुवक्त, चल कम वक्त, वक्त जाने न कुवक्त, चल कम वक्त। तो यही जपने लगा, समझा गुरुजी ने मंत्र दे दिया। अगर हट कम वक्त, वक्त जाने न कुवक्त, हट कम वक्त, वक्त जाने न कुवक्त। और जपते जपते गुरुजी तो वहीं पड़े रहे, वो चेला सिद्ध हो गया। सच्चे मन से जाप करिए। जो भी आपका मंत्र हो, उस मंत्र को श्रद्धा से बोलिए, प्रेम से बोलिए, संकल्प से बोलिए, जबान से भी धीरे बोलिए, जिससे पड़ोसी को बाधा न पहुंचे, पर तुम्हारा मन बोल उठे। राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, हनुमान बोलो, देवी बोलो, दुर्गा बोलो, गायत्री बोलो, कोई की याद करो, बोलो। मंत्र आता है तो मंत्र बोलो, नहीं आता तो हिंदी में जो आता है सो बोलो। बहुत अच्छे, सजग रह के बोलो, प्यार से बोलो। आपको कौन बोले? जबान हो तो जबान बोलो, मन है तो मन बोलो। यदि अंदर कोई मैं है तो मैं बोले। ये तुम्हें देखना है कि मैं अब जबान से बोला या मन से बोला या अंदर आत्मा चैतन्यता से बोला या नहीं बोला।
यह जबान बोली, मैं बोला ही नहीं, मैं अछूता रह गया, मैं अलेप रह गया, जबान बोलती रही, मेरे अंदर तो जब का ख्याल भी ना आया। लोग जगत से अलेप होते हैं, हम पूजा से अलिप्त रह जाते हैं, हम भजन में भी अलिप्त रहते हैं, जाप में भी अलिप्त रहते हैं। जाप में लिप्त हो जाओ, भजन में लिप्त हो जाओ, अलिप्त नहीं रहो, इन बाल्ब हो जाओ, स्वयं लग जाओ, केवल साक्षी नहीं रहो। हाँ, चोरी में साक्षी को पाप नहीं लगता, जो इनबाल्ब है, प्रेरणा दी है, साथ रहा, उसको लगता है। तो भजन में साक्षी नहीं होना, भजन में इनबाल्ब होना, भजन में डूबना, शामिल हो जाओ भजन में। केवल जबान करती रहे तुम साक्षी बने रहो, नहीं, केवल जबान नहीं कर रही, मैं भी साथी हूं। केवल आंख नहीं देख रही, मैं भी हाजिर हूं। केवल कान नहीं सुन रहे, मैं भी साथ हूं। वो चोरी कर रहा है, मैं साक्षी नहीं, मैं चोर। इसी तरह मैं स्वयं आंख हूं, मैं स्वयं कान हूं, मैं स्वयं मन हूं, मैं स्वयं वाणी हूं। इसलिए मैं जप रहा हूं, मैं ही वाणी हूं, मैं ही मन हूं, मैं ही मन हूं। ऐसे नहीं कि मैं साक्षी हूं, नहीं, मैं मन हूं, जप रहा हूं, मैं जबान हूं, बोल रहा हूं, मैं करता हूं, भजन कर रहा हूं। अभी करता हो करो, अभी अकर्ता नहीं, भजन करो, भजन का आनंद लो, भोगो। अभी करता हो भजन के, भोगता हो आनंद के, प्रेम के भोगता। आनंद को भोगूंगा, प्रसन्नता लूंगा। अभी मैं साक्षी नहीं, प्रसन्नता में डूब जाओ, भजन में डूब जाओ, इनबाल्ब हो जाओ, शामिल हो जाओ, जुड़ जाओ। पियक्कड़ के साथ पीने लगो। ये नहीं कि वो पीता है मैं दृष्टा हूं, नहीं। राम नाम की पी लो, नाम खुमारी, नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी, नाम की मस्ती। अलिप्त रह के भजन मत करो ना, साक्षी रह के नहीं, लिप्त हो जाओ, प्रेम में पिघल जाओ। संसार के साक्षी ठीक है, पर भजन के साक्षी नहीं, भजन के कर्ता, भजन की चाह, भजन की प्यास, भजन की तड़फ, भजन की पुकार। मेरे प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। भजन की व्याकुलता, भजन की तड़फन, भजन की लगन। जैसी नियत हराम पर, ऐसी हरि पर होए। चले जाओ बैकुंठ को, वाहन पकड़े को। मुक्त होंगे बाद में, भक्त हो पहले। पहले भक्त फिर मुक्त। पहले भक्त तो हो जाए, पहले आत्मा तो हो, परमात्मा बाद में। पहले कर्ता तो हो, अकर्ता बाद में। पहले भोगी तो बने, काहे के? भक्ति के भोगी, भगवान के रस के भोगी, भगवान के प्रेम के रस में डूबने वाले बन जाएं, फिर साक्षी बाद में बनेंगे। बहुत अच्छे। करते जाओ, जबान से या श्वास से या संकल्प से। देखो तीन ही साधन है, जबान से करो, श्वास से करो, संकल्प से करो। संकल्प भी तुम्हारा है, जबान भी तुम्हारी है, प्राण भी तुम्हारा है। अपने प्राणों से, अपनी जबान से, अपने मन से करो। अभी अलिप्त नहीं रहो, भजन में लिप्त हो जाओ, प्रेम में डूब जाओ, भजन के कर्ता बन जाओ।
करता करने, तुम स्वयं जबान बन जाओ। बोलते समय जबान अलग है, वाणी अलग है, मैं अलग हूं, नहीं, तुम खुद वाणी बन जाओ, तुम खुद मन बन जाओ। मैं मन नहीं हूं, नहीं, वो है ज्ञान साधना, वो है सिद्धावस्था, वो एक पद्धति है, ये दूसरी है। मैं ही मन हूं, इसलिए मुझे शुद्ध रहना है। मैं ही मन हूं, इसलिए जाप करना है। मैं ही मन हूं, मुझे ही लग जाना है भजन में। मैं खुद मन हूं, मैं भजन में लग गया। मैं खुद वाणी हूं, मैं ही नाम बोल रहा हूं। मैं ही संकल्प हूं, मेरा ही संकल्प है। किस बात का? भजन करने का। गुरु ने थोपा नहीं, मेरी स्वयं इच्छा है कि मैं भजन करूं। किसी ने संसार की शादी के लिए तुम्हें मजबूर नहीं किया, तुम्हारी इच्छा थी। ऐसे ही आज मेरी भजन की इच्छा है, मेरी पूजा की इच्छा है, मेरी प्रार्थना की इच्छा है, मेरी पवित्रता की इच्छा है, मेरी ध्यान की इच्छा है। मैं क्यों ना बड़े प्रेम से करूं, मैं क्यों ना अपने आप में प्रभु को बसा लूं। मैं देह हूं तो देह में चिपटा लूं भगवान को। मैं मन हूं तो मन में जगह दे दूं भगवान को। यदि मैं आत्मा हूं तो आत्मा में जगह दे दूं परमात्मा को। जो भी आप हैं अपने में भगवान को जगह दे दो। तन हो तो तन से भगवान को अपने साथ कर लो। आंखों से देखो भगवान, हाथों से छुओ भगवान, नाक से सूंघो भगवान, होठों से चूमो भगवान, हाथों से छुओ, सिर से झुको अपने प्रभु को। जो भी तुम्हारे भगवान हैं, दिखते हैं तो, व्यापक हैं तो, सीमित हैं तो, दृष्टा, यदि भगवान तुम्हारे साक्षी हैं, तुम नहीं। भगवान यदि अंतर्यामी हैं, तुम दिख रहे हो, तुम्हें देख रहे हैं भगवान। तुम देख रहे हो नहीं, भगवान तुमको देख रहे हैं। एक विश्वास करो, तुम्हारे मन की जानने वाले हैं, तुम्हारे अंतर की उनसे छिपी नहीं है। यदि वो हैं, यदि गुरु है ना, तो वो भी तुम्हारे मन की जानते हैं। भगवान तुम्हारे मन के जानने वाले हैं। ये भगवान तुम्हारे अंतर्यामी हैं या नहीं, पूछो। उनसे छिपा है कुछ तो फिर किससे छिपाते हो? कपट किससे करते हो? भजन में चालाकी दिखावा किससे करते हो? भगवान तो देख ही रहे अंदर, भगवान देख रहे हैं। ये विश्वास, भगवान तुम्हारे मन को देख रहे हैं। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तुम्हारे भजन यज्ञ में, जप यज्ञ में, ध्यान यज्ञ में भगवान उपस्थित हैं। तुम्हारे मन के जानने वाले अंतर्यामी हैं। तुम्हें नहीं दिखते, वो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे मन, भजन, प्रेम, पवित्रता के अंतर्यामी हैं, गवाही हैं वो। उनको पहले तुम देखो कि वो मुझे देख रहे हैं। नहीं दिखता, विश्वास करो, पहले विश्वास करो, फिर ज्ञान प्राप्त करो। बहुत अच्छे जप में लीन हो जाओ, सुमिरन में लीन हो जाओ, करने में लीन हो जाओ, पुकारो, पूजा करो, अपने प्रभु की प्रार्थना करो। कोई प्रार्थना आती है, एक लाइन आती है तो यही एक ही लाइन बोले जाओ। कोई जरूरी कि पूरी लाइन आवे, एक लाइन बोलो, रीझ जाओ। वो लाइन आपके प्राणों से निकले, आपके अंतर से निकले।
हे प्रभु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सचमुच तुम्हारा पिता हो, सचमुच तुम्हारा सब कुछ हो। केवल जबान से नहीं बोलो, केवल मन से नहीं बोलो, अपने प्राणों से 100% सच्चाई होनी चाहिए कि तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे जीवन धन हो, तुम मेरे मन हो, तुम मेरे तन हो, तुम मेरी आंखें हो, तुम मेरे कान हो, तुम ही मेरे मैं हो, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। और तुम ही सब कुछ, तुम ही सबको देख भी रहे हो। बहुत अच्छे, 2-3 मिनट और इसके बाद छुट्टी। 2-3 मिनट आप चाहे जबान से, चाहे श्वास से, चाहे मन से, चाहे मन के भी और गहरे से, जहां मन भी नहीं वहां भी जैसे तुम्हारे अंदर से कोई शब्द उठ रहा है, कोई प्रार्थना, प्रेयर, कोई भाव, कोई मस्ती, कोई शब्द, कोई सुमिरन, कोई पुकार, कोई प्रार्थना आपसे निकल रही, जैसे बीज से अंकुर निकले, ऐसे तुम्हारी आत्मा पुकार उठी, प्रार्थना कर उठी। आवश्यकता हो, नकली नहीं, फसली नहीं, हाँ असली। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। बिना श्रद्धा के जो कुछ किया है उसका न अभी लाभ है न बाद में होगा। अब पूर्ण श्रद्धा विश्वास से यदि किया है तो अभी अभी भी बहुत अच्छा है, अभी अभी, और बाद में भी। यदि अभी अभी प्रेम नहीं है तो झूठ है, अभी अभी श्रद्धा नहीं है तो झूठ है, अभी अभी सच्चे मन से नहीं कर रहे तो नाटक कर रहे हो। पर किसी किसी ने कह दिया है, वो भी छूट दे दी कि झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला होए। सच्चे मन से बोलो। बहुत अच्छे, 1-8 मिनट और जो भी बोल रहे हो, जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपका शब्द है, जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका भगवान है, बस बोलो, बातें करो, याद करो, देखो। नहीं कुछ होता तो लड़ो, प्यार करो, अपने अंदर समा लो, तुम उसके अंदर समा जाओ। तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं। हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो काबे में सिजदा कौन करे। बस इस समय तुम उसके पास, तुम्हारे पास वो कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। आनंद में रहिए, गदगद होइए, धन्य मानिए। और अब धीरे धीरे 1-8 मिनट में आप अपने मन से पूछिए, क्या अच्छा लगता है, छोड़ दूं, जाप बंद कर दूं, प्रणाम बंद कर दूं, प्रभु प्रार्थना बंद कर दूं, क्या दिल करता है कि और करूं। दिल क्या कहता है, तुम क्या चाहते हो। तुम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। यदि तुम चाहते हो और अच्छा लगता है, और करूं, तो मना कौन कर रहा है।
अभी आप नहीं चाहते, दिल से गहरे मन से आप नहीं चाहते, इसलिए किसी ने कहा प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है। प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है, तृप्ति बाहर से कहीं आती नहीं है, तृप्ति बाहर से नहीं आती। अंदर गहरी प्यास हो तो तृप्ति आ जाती है, अंदर से पुकार हो तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रभु प्रकटहि जिमि आगी, परमात्मा प्रेम से सद्भाव से प्रकट होते हैं। तुम चाहो तो, तुम अभी चाहते ही नहीं हो, इसलिए कहते हैं लोग भगवान भोग लगाते नहीं, कहने लगे तुम सेवरी की तरह खिलाते नहीं, कहते आते नहीं, सेवरी की तरह बुलाते नहीं, या मीरा की तरह या और की तरह। तो भाई अभी तुम क्या सचमुच चाहते हो भगवान को? यदि एक तरफ सारी दुनिया कर दूं, एक तरफ भगवान, तो किसे चाहोगे? एक तरफ जग, एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना नहीं जाता। कभी कुछ कहूंगा, कभी कुछ चुनाव नहीं कर पाते। कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी शरीर मांगेगा तो रोटी दे दूंगा, मांगेगा तो कपड़ा दे दूंगा, बस मुझे तो आपके सिवा कुछ चाहिए नहीं। बस आप जिस दिन तुम परमात्मा को चाह लोगे, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रभु प्रकटहि जिमि आगी, प्रेम का अभाव है, भगवान की कमी नहीं, भगवान तो भरे पड़े हैं। आग तो लकड़ी में समाई है, रगड़ने वाला कोई नहीं है। पत्थर में आग है, जो पत्थर में आग समावे, बिन पुरुषार्थ नजर ना आवे। इसी तरह परमात्मा तो है, प्रकट नहीं हो रहा। क्यों? प्रेम नहीं है, इसलिए हृदय में आवश्यकता नहीं है, इसलिए। बहुत अच्छे। और अब धीरे से, सहज भाव से, बिना हड़बड़ाए छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। अभी ध्यान का कार्यक्रम पूरा होता है। कल की सभी सूचनाएं सुबह 5:30 बजे योगासन, पौना घंटे, फिर 40 मिनट मेरा कार्यक्रम। इसी तरह शाम की दूसरी सभा 9 बजे, तीसरी सभा 3 बजे, चौथी सभा 6 बजे। इन समयों पर ध्यान रखें। खाली समय का अपनी सचमुच अभी तो करके नहीं देखा। अभी लोगों को यही नहीं पता कि मुझे राम अच्छे लगते हैं कि कृष्ण, मुझे यही श्लोक अच्छा लगता है, ये प्रार्थना की है। कुछ करके देखो, कोई चीज अच्छी लगे उसी में रीझ जाओ, रीझ जाओ, तुम रीझ जाओ। तुम यदि भजन में रीझ जाओगे, प्रार्थना में रीझ जाओगे, जप में रीझ जाओगे, या सुने हुए प्रवचनों में रीझ जाओगे, तो आपका बात बन जाएगी। और नहीं तो यहाँ जो प्रवचन होते हैं, पहले भी हुए हैं, अनेक शिविरों में हुए, एक बार ले जाओ 1,000 के कैसेट और नियम बना लो कि जब मेरा दिल करेगा सच्चे मन से रोज सुनूंगा। थोड़े दिन सुबह सुनो, शाम सुनो, टाइम पे सुनो तो बहुत अच्छा, पर नहीं तो थोड़ी देर सुनोगे ना, ये वाणी आपको पहुंचा देगी धीरे धीरे वाणी के। इसलिए वाणी में बड़ी शक्ति, अनिर्वचनीय शक्ति है। जो कभी सोच नहीं सकते वो भी वाणी दे देती है। जो अतीन्द्रिय, जो वाणी का विषय नहीं है, उस तक भी वाणी ही पहुंचा देती है। यह नहीं है, ये नहीं है, जो कहा नहीं जाता उसको भी कहा जाता है। कहते कैसे? कह नेति नेति नित निगम कह। ये नहीं है, ये नहीं है कह करके वेद ने कह दिया। वाणी से ही निषेध करके भी वहां पहुंचा देती है वाणी जहां कोई नहीं पहुंचाता। इसलिए आप साधना करिए। ओम शांति शांति शांति।
से नहीं बोलो, अपने प्राणों से 100% सच्चाई होनी चाहिए कि तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे जीवन धन हो, तुम मेरे मन हो, तुम मेरे तन हो, तुम मेरी आंखें हो, तुम मेरे कान हो, तुम ही मेरे मैं हो, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, और तुम ही सब कुछ, तुम ही सबको देख भी रहे हो। बहुत अच्छे, 2-3 मिनट और इसके बाद छुट्टी। 2-3 मिनट आप चाहे जबान से, चाहे श्वास से, चाहे मन से, चाहे मन के भी और गहरे से, जहां मन भी नहीं वहां भी जैसे तुम्हारे अंदर से कोई शब्द उठ रहा है, कोई प्रार्थना, प्रेयर, कोई भाव, कोई मस्ती, कोई शब्द, कोई सुमिरन, कोई पुकार, कोई प्रार्थना आपसे निकल रही, जैसे बीज से अंकुर निकले, ऐसे तुम्हारी आत्मा पुकार उठी, प्रार्थना कर उठी। आवश्यकता हो, नकली नहीं, फसली नहीं, हाँ असली। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, बिना श्रद्धा के जो कुछ किया है उसका न अभी लाभ है न बाद में होगा। अब पूर्ण श्रद्धा विश्वास से यदि किया है तो अभी अभी भी बहुत अच्छा है, अभी अभी, और बाद में भी। यदि अभी अभी प्रेम नहीं है तो झूठ है, अभी अभी श्रद्धा नहीं है तो झूठ है, अभी अभी सच्चे मन से नहीं कर रहे तो नाटक कर रहे हो। पर किसी किसी ने कह दिया है, वो भी छूट दे दी कि झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला होए। सच्चे मन से बोलो। बहुत अच्छे, 1-8 मिनट और जो भी बोल रहे हो, जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपका शब्द है, जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका भगवान है, बस बोलो, बातें करो, याद करो, देखो। नहीं कुछ होता तो लड़ो, प्यार करो, अपने अंदर समा लो, तुम उसके अंदर समा जाओ। तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं, हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो काबे में सिजदा कौन करे। बस इस समय तुम उसके पास, तुम्हारे पास वो कि राम मुझ में मैं राम में हूं, अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में मैं राम में हूं। आनंद में रहिए, गदगद होइए, धन्य मानिए। और अब धीरे धीरे 1-8 मिनट में आप अपने मन से पूछिए, क्या अच्छा लगता है, छोड़ दूं, जाप बंद कर दूं, प्रणाम बंद कर दूं, प्रभु प्रार्थना बंद कर दूं, क्या दिल करता है कि और करूं। दिल क्या कहता है, तुम क्या चाहते हो। तुम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, यदि तुम चाहते हो और अच्छा लगता है और करूं तो मना कौन कर रहा है। अभी आप नहीं चाहते, दिल से गहरे मन से आप नहीं चाहते, इसलिए किसी ने कहा प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है। प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है, तृप्ति बाहर से कहीं आती नहीं है, तृप्ति बाहर से नहीं आती। अंदर गहरी प्यास हो तो तृप्ति आ जाती है, अंदर से पुकार हो तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं।
प्रेम ते प्रभु प्रकटहि जिमि आगी। परमात्मा प्रेम से, सद्भाव से प्रकट होते हैं। तुम चाहो तो, तुम अभी चाहते ही नहीं हो। इसीलिए कहते हैं लोग भगवान भोग लगाते नहीं, कहने लगे तुम सेवरी की तरह खिलाते नहीं, कहते आते नहीं, सेवरी की तरह बुलाते नहीं, या मीरा की तरह या और की तरह। तो भाई अभी तुम क्या सचमुच चाहते हो भगवान को? यदि एक तरफ सारी दुनिया कर दूं, एक तरफ भगवान, तो किसे चाहोगे? एक तरफ जग, एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना नहीं जाता। कभी कुछ कहूंगा, कभी कुछ चुनाव नहीं कर पाते। कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी शरीर मांगेगा तो रोटी दे दूंगा, मांगेगा तो कपड़ा दे दूंगा, बस मुझे तो आपके सिवा कुछ चाहिए नहीं। बस आप जिस दिन तुम परमात्मा को चाह लोगे, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रभु प्रकटहि जिमि आगी। प्रेम का अभाव है, भगवान की कमी नहीं, भगवान तो भरे पड़े हैं। आग तो लकड़ी में समाई है, रगड़ने वाला कोई नहीं है। पत्थर में आग है, जो पत्थर में आग समावे, बिन पुरुषार्थ नजर ना आवे। इसी तरह परमात्मा तो है, प्रकट नहीं हो रहा। क्यों? प्रेम नहीं है, इसलिए हृदय में आवश्यकता नहीं है, इसलिए। बहुत अच्छे। और अब धीरे से, सहज भाव से, बिना हड़बड़ाए छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। अभी ध्यान का कार्यक्रम पूरा होता है। कल की सभी सूचनाएं सुबह 5:30 बजे योगासन, पौना घंटे, फिर 40 मिनट मेरा कार्यक्रम। इसी तरह शाम की दूसरी सभा 9 बजे, तीसरी सभा 3 बजे, चौथी सभा 6 बजे। इन समयों पर ध्यान रखें। खाली समय का अपनी सचमुच अभी तो करके नहीं देखा। अभी लोगों को यही नहीं पता कि मुझे राम अच्छे लगते हैं कि कृष्ण, मुझे यही श्लोक अच्छा लगता है, ये प्रार्थना की है। कुछ करके देखो, कोई चीज अच्छी लगे उसी में रीझ जाओ, रीझ जाओ, तुम रीझ जाओ। तुम यदि भजन में रीझ जाओगे, प्रार्थना में रीझ जाओगे, जप में रीझ जाओगे, या सुने हुए प्रवचनों में रीझ जाओगे, तो आपका बात बन जाएगी। और नहीं तो यहाँ जो प्रवचन होते हैं, पहले भी हुए हैं, अनेक शिविरों में हुए, एक बार ले जाओ 1-8 हजार के कैसेट, और नियम बना लो कि जब मेरा दिल करेगा सच्चे मन से रोज सुनूंगा। थोड़े दिन सुबह सुनो, शाम सुनो, टाइम पे सुनो तो बहुत अच्छा, पर नहीं तो थोड़ी देर सुनोगे ना, ये वाणी आपको पहुंचा देगी धीरे धीरे वाणी की। इसलिए वाणी में बड़ी शक्ति, अनिर्वचनीय शक्ति है। जो कभी सोच नहीं सकते वो भी वाणी दे देती है। जो अतीन्द्रिय, जो वाणी का विषय नहीं है, उस तक भी वाणी ही पहुंचा देती है। यह नहीं है, ये नहीं है, जो कहा नहीं जाता उसको भी कहा जाता है। कहते कैसे? कह नेति नेति नित निगम कह। ये नहीं है, ये नहीं है कह करके वेद ने कह दिया। वाणी से ही निषेध करके भी वहां पहुंचा देती है वाणी जहां कोई नहीं पहुंचाता। इसलिए आप साधना करिए। ओम शांति शांति शांति।
जाओगे या सुने हुए प्रवचनों में रीझ जाओगे तो आपका बात बन जाएगी। और नहीं तो यहाँ जो प्रवचन होते हैं, पहले भी हुए हैं, अनेक शिविरों में हुए, एक बार ले जाओ 1,000 के कैसेट और नियम बना लो कि जब मेरा दिल करेगा सच्चे मन से रोज सुनूंगा। थोड़े दिन सुबह सुनो, शाम सुनो, टाइम पे सुनो तो बहुत अच्छा, पर नहीं तो थोड़ी देर सुनोगे ना, ये वाणी आपको पहुंचा देगी धीरे धीरे वाणी के। इसलिए वाणी में बड़ी शक्ति, अनिर्वचनीय शक्ति है। जो कभी सोच नहीं सकते वो भी वाणी दे देती है। जो अतीन्द्रिय, जो वाणी का विषय नहीं है, उस तक भी वाणी ही पहुंचा देती है। यह नहीं है, ये नहीं है, जो कहा नहीं जाता उसको भी कहा जाता है। कहते कैसे? कह नेति नेति नित निगम कह। ये नहीं है, ये नहीं है कह करके वेद ने कह दिया। वाणी से ही निषेध करके भी वहां पहुंचा देती है वाणी जहां कोई नहीं पहुंचाता। इसलिए आप साधना करिए। ओम शांति शांति शांति।